देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है। फायदे जानने के लिए सुधीर चौधरी का डीएनए और नुकसान जानने के लिए रवीश कुमार का प्राइम टाइम देख लें, क्योंकि हमारे फालतू टीवी पर भी फालतू की बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और जो चीज हमें मिलनी ही नहीं उस पर बात ही क्या करनी। नमस्कार, मैं प्रदीप चावला आपका स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल शो में, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों के बारे में। और आज हमारे साथ होंगे रिंकिया के पापा यानी कि पप्पू भैया जी। इस शो को शुरू करने से पहले आज मैं हमारे देश के उन गधों को दंडवत प्रणाम करता हूं जो कोरोना की संख्या 1 लाख से ऊपर हो जाने के बाद भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और घरों से बाहर सड़कों पर बिना मास्क के बेधड़क होकर घूम रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं दानवीर करण की उन संतानों का जिन्होंने 2 किलो आटा दान करने के बाद प्रवासी मजदूरों के साथ इतनी सेल्फियां और फोटो पोस्ट की जितनी तो रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए दान देने के बाद भी नहीं खिंचवाई होंगी। आज हमें अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आज पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि बॉलीवुड के विलेन असल जिंदगी में हीरो की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन का तो पता नहीं, मगर सोनू सूद ने हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा के वैक्सीन का काम किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अभिनेता समाज सेवा कर रहे हैं और नेता सेवा करने का नाटक कर रहे हैं। आज के दिन को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और इतिहास गवाह होगा। एक समय ऐसा भी आया कि नेकी कर इंस्टा पे डाल की सोच रखने वाले लोगों की वजह से मुलाजा फरमाइए। खुददार मेरे शहर में फाके से मर गया, राशन तो मिल रहा था पर वो फोटो से डर गया। खाना थमा रहे थे लोग सेल्फी के साथ साथ, मरना था जिसको भूख से वो गैरत से मर गया। ओहो, मारी डालोगे। जी हाँ, सोशल मीडिया से लेकर अखबार और टीवी चैनल तक हर जगह प्रवासी मजदूरों की कहानी दिख रही है। इनमें कुछ कहानियां प्रवासी मजदूरों के दर्द की है तो कुछ में दिखाया जा रहा है कि लोग कैसे उनकी मदद कर रहे हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिंकिया के पापा यानी कि पप्पू भैया जी। आपको बता दें कि ये वही पप्पू भैया हैं जो कि किसी वक्त में हमें एक चुम्मे के बदले में यूपी और बिहार दे दिया करते थे। आज हमसे बहुत नाराज हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। हम भी दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा हमारी केंद्र और राज्य सरकार का, जिनके कठोर प्रयासों की वजह से अमीरों के बच्चे बसों से घर लौट रहे हैं और विदेशों में फंसे भारतीय भी वापस घर लाए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 50 दिन से भारत निर्माण में लगा मजदूर जो है अभी भी पैदल ही चल रहा है, और मजदूर का बेटा जो है वो सूटकेस पे लटक कर घर जा रहा है। हम धन्यवाद करना चाहूँगा इसलिए भी कि 50 दिन बीत जाने पर भी हम गरीबों के लिए कोई हवाई जहाज़, बस या ट्रेन की व्यवस्था सही से नहीं किए हैं। इसलिए नहीं किए ताकि हमारा कैलोरीज बर्न हो सके, हम फिट रह सकें, या हम लोगों को भी अंग्रेज़ों की तरह एडवेंचरा करवाने का शौक़ है। और आज हमें भी जो है ना अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है, और हम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत भी समझता हूँ कि हम विदेश में नहीं हूँ। अरे नहीं तो कोई हवाई जहाज हमें भी ले आता और हमारा ससुरा एडवेंचरा रह जाता। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर आप वापस क्यों जा रहे हैं। क्या बता भैया, पहले सुनने में आया कि कोरोना जो है विदेश से जो भारतीय वापस आ रहे हैं उनकी वजह से फैल रहा है, और फिर पता चला कि कोरोना जो है वो जमातियों की वजह से फैल रहा है, और लोग सरकार की तो सुन ही नहीं रहे, बस एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज जो लोग फूड पैकेट बनाकर हमारी झोली में डाले हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे लिए बहुत कर रहे हैं, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन आप भी आखिर कब तक हमको खिलाइएगा, और अगर वक्त ने आपको भी हमारे बराबर ला के खड़ा कर दिया तो हमको कैसे खिलाइएगा। और एक बात और, आज जहाँ हम लोगों को आप लोग करुणा और प्यार से दाल पूरी खिला खिला कर और सेल्फियाँ ले रहे हैं ना, अब पता चले कल हम पर भी कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आज तक हम पर शहरों में गंदगी फैलाने वाले, गरीबी फैलाने वाले के इल्ज़ाम तो लगते ही रहे हैं। आप लोगों के लिए प्रियंका जी ने जो 1000 बसों की घोषणा की थी उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे।
बसें देखकर हम बेचारे मजदूरों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे भूखे के सामने रोटी 25 फुट ऊपर रस्सी से लटका दी हो। हम जानते हैं कि ये सब राजनीति कर रहे हैं। कोई भी मजदूरों की हेल्प नहीं ना करना चाह रहा है, चाहे वो कोई नेता अभिनेता हो। अगर प्रियंका जी को कुछ करना ही होता तो पंजाब में फंसे मजदूरों को घर भिजवा देती ना। उनको क्यों भूल गई? और महाराष्ट्र के मजदूरों का हाल तो हम सबसे ज़्यादा खराब है। वहाँ पर तो सरकार भी उनकी है। वो तो भला हो सोनू सूद जी का, जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके अपनी पूरी टीम के साथ हम मजबूर लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमारे घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही काम अगर हमारे देश के जितने भी ये पक्ष और विपक्ष के नेता बने फिरते हैं ना, जो एमएलए हैं ना एमपी हैं, और वो जो एनजीओ जो बहुत सारा समाज सेवा का काम करते हैं, ये सब मिलकर भी जो है वो सिर्फ 10-10 बसें भी भेजने का प्रण ले लेना तो हर मजदूर आज अपने घर पहुंच जाए। साहब हम जानते हैं साहब महामारी है, इसलिए हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और हम चल भी तो रहे हैं ना। और यही चुनावी रैली होती तो सभी पार्टियों की तरफ से हमारे लिए बसें भी फ्री में आती और नाश्ता भी कराते। हम सब समझते हैं राजनीति कर रहे हैं। चलो माना कांग्रेस 1000 बस चलाकर राजनीति कर रही है, तो अरे तो बीजेपी 2000 बस चलाकर अपनी राजनीति क्यों नहीं कर रही? किसी का तो भला होगा। अगर उन बसेस में से 100 बसेस भी जो है ना वो ठीक थी तो हमें उनका उपयोग करना चाहिए था। अरे भाई, अगर कांग्रेस की राजनीति से कुछ मजदूर अपने घर पहुंच जाते तो कुछ का तो भला होता। हम जानते हैं साहब, कांग्रेस की बस थी इसलिए वापस जाने दिया, और अगर बस की जगह कहीं कांग्रेस के बागी विधायक होते तो कांग्रेस को राजनीति करने का मौका तो साहब बीजेपी ने खुद ही न दिया है। आपको क्या लगता है, अगर आप मजदूर लोग वापस ना आए तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। हम भगवान को मानने वाले लोग हैं साहब। अपना गांव छोड़कर हम शहर आना ही नहीं चाहते थे, बस हम लोगों को ये जो मजबूरियां हैं ना इनकी वजह से आना पड़ता है, और आप लोगों को इस मजबूरियों की वजह से हम लोग सस्ते में मिल जाते हैं। अब आपको घरों में काम करने के लिए मेड नहीं ना मिलेगी, ड्राइवर रखने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, और लोगों को मजदूरी पर रखने के लिए आपको जो है ना ज़्यादा सुख सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेंगी। बता रहे हैं आपको, नहीं तो कोई काम ही नहीं ना करेगा आपके पास। और जिस राज्य से हम मजदूर निकल कर जा रहे हैं ना वहाँ पर लेबर शॉर्टेज ज़्यादा होने वाला है, लिख लीजिए, आज ही बता रहे हैं आपको। और फिर डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ेगा और फिर मजदूरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जो हमारे भाई लोग यहाँ आएंगे या यहाँ रह चुके होंगे उनका तो फ़ायदा होगा ना, उनकी कदर बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर भी सुधर जाएगा। आप कोई सरकार से अपील करना चाहेंगे? अभी तो हम मजदूरों की सरकार से बस एक ही अपील है, भाई मरने के बाद जिस गाड़ी से हमारी लाश को घर भेजोगे उसी में आज जिंदा हमें ही घर भेज दो साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की प्रवासी मजदूरों के बारे में रिंकिया के पापा यानी कि पप्पू भैया जी से, जिन्होंने अपने मन की बात हमारे साथ साझा की। अब जनता के मन की बात। जब आपके घर में आग लगी हो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी का पानी कोई चेक नहीं करता कि वो आरओ का पानी है, बोर का पानी है या नाले का। उस समय से जल्दी आग बुझाने का काम लिया जाता है ताकि हमारे घर को हानि ना हो। बहुत अफसोस की बात है जब यह सुनने को मिलता है कि हमारी सरकार को बस के फिटनेस सर्टिफिकेट की चिंता है, लेकिन मजदूर जो कितने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं उनके हेल्थ की कोई फिक्र नहीं है। और दूसरी तरफ निर्मला जी, आपको सड़क किनारे बैठे राहुल गांधी तो दिख गए, लेकिन इतने दिनों से पैदल चल रहे भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर क्यों नहीं दिख रहे? भारत की ऐसी दुर्दशा की वजह से ही मेरे जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकार स्टैंड अप कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को घर बैठे पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू दिख जाते थे, आज उन्हें सड़कों पर हिंदुस्तानियों की लाशें क्यों नहीं दिख रही? साधु मरे तो दर्द, मजदूर मरे तो सिर दर्द, ये कैसी चाटुकारिता है? कल तक यही सरकार पड़ोसी देश के हिंदुओं को लाने की बात कर रही थी, लेकिन आज अपने ही देश के करोड़ों हिंदू भाई सड़कों पर भूखे मर रहे हैं। क्यों हम महाकुंभ पर तो 509 बसें चलाकर गिनीज रिकॉर्ड बना पाए, लेकिन लेबर को घर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है? अब लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि इतना उठाने पर तो कुंभकर्ण भी उठ जाता है, पर यह इतनी मजबूत सरकार क्यों सो रही है? अब आप ही बताइए मोदी जी,
आपको क्या हमने सिर्फ मोबाइल फोन से आधार कार्ड नंबर लिंक कराने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है? आज पूरा इंडिया हवाई जहाज से घर पहुंच रहा है, लेकिन भारत अभी भी सड़कों पर पैदल ही चल रहा है। धन्यवाद।